क्या माता पिता के बुरे कर्मों का भुगतान बच्चों को करना पड़ता है? हिंदू धर्म और भारतीय अध्यात्म में कर्म का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण और गहरा विषय है। यह सृष्टि न्याय पर आधारित है, जहां प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या एक निर्दोष बच्चे को अपने माता पिता के गलत कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है? क्या कार्मिक ऋण विरासत की तरह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं? चलिए, अध्यात्म शास्त्रों और आधुनिक संतों के दृष्टिकोण से इस गंभीर विषय को विस्तार से समझते हैं। 1. कर्म का मूल सिद्धांत, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अध्यात्म के अनुसार हर आत्मा एक स्वतंत्र इकाई है। कर्मवाद का प्राथमिक नियम यह है कि जो बोओगे वही काटोगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के पाप या पुण्य का बोझ नहीं ढोता। हर आत्मा अपने संचित कर्मों, संचिता कर्म के साथ जन्म लेती है और इस जन्म में किए गए कर्मों, आगामी कर्म का फल भोगती है। तार्किक रूप से यदि एक व्यक्ति अपराध करता है तो सजा उसे ही मिलनी चाहिए, लेकिन जब हम जीवन को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि परिवार में हर सदस्य एक दूसरे की ऊर्जा और भाग्य से जुड़ा हुआ है। 2. कार्मिक बंधन और सामूहिक कर्म, शेयर्ड कर्मा। यद्यपि आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन वह एक विशेष परिवार में ही जन्म क्यों लेती है? इसका उत्तर है कार्मिक बंधन, कार्मिक टाइज। जब हम किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो हमारा उस परिवार के सदस्यों के साथ पुराना लेना देना होता है। इसे ऋणानुबंध कहा जाता है। हम केवल अपने माता पिता के जीन्स ही साझा नहीं करते, बल्कि उनके कर्मों के साथ भी गहराई से जुड़े होते हैं। इसे सामूहिक कर्म कहा जाता है। जैसे एक देश की आर्थिक मंदी का प्रभाव वहां के हर नागरिक पर पड़ता है, वैसे ही माता पिता के कर्मों का प्रभाव उस पारिवारिक इकाई पर पड़ता है जिसमें बच्चा रहता है। 3. स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का दृष्टिकोण। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु स्वामी प्रेमानंद जी महाराज इस विषय पर बहुत स्पष्ट और कड़ा रुख रखते हैं। उनके अनुसार माता पिता के कर्मों का फल संतान को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। वे इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझाते हैं। जिस प्रकार माता पिता द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, धन दौलत और जमीन पर संतान का अधिकार होता है और वो उसका सुख भोगती है, ठीक उसी प्रकार माता पिता के पापों और पुण्यों का बोझ भी संतान के हिस्से में आता है। यदि माता पिता ने ईमानदारी से धन कमाया है तो वो धन संतान को सुख देगा, लेकिन यदि धन का स्रोत अनीति, छल या किसी का दिल दुखाना है तो वो विष के समान हो जाता है। स्वामी जी का कहना है कि जो माता पिता अपने बच्चों का वास्तविक कल्याण चाहते हैं, उन्हें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। उनके द्वारा किया गया एक भी गलत कार्य उनके बच्चे के जीवन में बीमारी, मानसिक अशांति या दरिद्रता का कारण बन सकता है। 4. प्रभाव के विभिन्न स्वरूप। माता पिता के बुरे कर्म बच्चों के जीवन में कई तरह से प्रकट हो सकते हैं। संस्कार और मानसिक स्थिति। माता पिता के आचरण से घर का आभा मंडल ऑरा बनता है। यदि माता पिता क्रोध, ईर्ष्या या अधर्म में लिप्त हैं तो बच्चा मानसिक तनाव और नकारात्मक संस्कारों के साथ बड़ा होता है। आर्थिक कष्ट, अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन अक्सर बीमारी या अदालती मामलों में खर्च हो जाता है, जिससे संतान को अभाव का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और आनुवंशिक प्रभाव। विज्ञान कहता है कि माता पिता की जीवन शैली बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अध्यात्म इसे कर्मों का शारीरिक प्रकटीकरण मानता है। सामाजिक प्रतिष्ठा। माता पिता के गलत कार्यों के कारण समाज में बच्चों को जो अपमान सहना पड़ता है, वो भी एक प्रकार का भुगतान ही है। 5. क्या बच्चे इस प्रभाव को बदल सकते हैं? यहां अध्यात्म एक बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण देता है। यद्यपि माता पिता के कर्मों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वह अंतिम नहीं है। हर मनुष्य के पास पुरुषार्थ करने की शक्ति है। यदि किसी बच्चे के माता पिता ने बुरे कर्म किए हैं तो वो बच्चा अपने स्वयं के सत्कर्मों, ईश्वर की भक्ति और सेवा के माध्यम से उन नकारात्मक प्रभावों को काट सकता है। भक्ति का बल। प्रहलाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके पिता हिरण्यकशिपु अत्यंत अधर्मी थे, लेकिन प्रहलाद की अटूट विष्णु भक्ति ने न केवल उन्हें बचाया, बल्कि उनके कुल का भी उद्धार कर दिया। स्वयं का विवेक। बच्चा बड़ा होने पर अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। वह अपने माता पिता के गलत रास्ते को त्याग कर धर्म का मार्ग चुन सकता है। 6. माता पिता के लिए एक चेतावनी। यह विषय सबसे अधिक माता पिता को सोचने पर मजबूर करता है। आज के समय में लोग धन कमाने की अंधी दौड़ में ये भूल जाते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए केवल बैंक बैलेंस नहीं छोड़ रहे, बल्कि एक कार्मिक विरासत भी छोड़ रहे हैं। यदि आप अपने बच्चे को एक स्वस्थ, सुखी और सफल जीवन देना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कर्मों को शुद्ध करें। झूठ, कपट और परपीड़ा, दूसरों को दुख देना से बचें। आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य आपके बच्चे के जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्ति को टाल सकता है।
7. निष्कर्ष। संक्षेप में कहें तो हाँ, माता पिता के कर्मों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि वे एक ही कार्मिक चक्र का हिस्सा हैं। जैसे माता पिता की अच्छी साख, गुडविल का लाभ बच्चों को मिलता है, वैसे ही उनके बुरे कर्मों का हर्जाना भी बच्चों को किसी न किसी रूप में भरना पड़ सकता है। लेकिन भगवान का न्याय अत्यंत सूक्ष्म है। वह किसी भी निर्दोष को बिना कारण दंड नहीं देता। यदि किसी बच्चे को कष्ट मिल रहा है तो उसमें उसके अपने पिछले जन्मों के कर्म भी शामिल होते हैं। कर्मों की यह व्यवस्था हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सजग करने के लिए है। अंतिम संदेश: अपने जीवन को सत्य और धर्म की राह पर चलाएं। सत्संग करें, सेवा करें और ईश्वर में विश्वास रखें। आपके अच्छे कर्म ही आपके परिवार का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, सेफ्टी शील्ड हैं। जय श्री राम। जय श्री राम जी। बोलो नीम करोली बाबा की जय। राम राम सीताराम।